हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुंदर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2। ठीक है ना, उसका पहला भाग आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, बने रहिए, सीखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक को सोल्व आउट करते हैं। ठीक है गाइस, बेसिक कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद में हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन तब पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले इसके अंदर पूरी प्रश्नावली में एक फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज में आएगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला यूज में आएगा और वो है आपका एनवा पद का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एनवे पद का फॉर्मूला। ठीक है ना, एनवा पद का सूत्र। ठीक है ना, मानी आपका है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है, वेहर मानी जहाँ बात करें किसकी, ए एन क्या है? एनवा पद है। क्या है? एनवा पद। ठीक है, बात करते हैं ए की, ए या फिर A1, यह है आपका प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। ओके गाइस, बात करते हैं एन की, तो पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या है। ठीक है, और डी की बात करें तो डी है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। मोस्ट ऑफ यही हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काम आएगा। ठीक है ना, इसी से हम निकालेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो सार्वंतर होता है। ठीक है, सार्वंतर डी है वो क्या है? माने द्वितीय पद में से प्रथम पद को कम करने पर क्या आता है? सार्वंतर। या फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को कम कर लो, या फिर चतुर्थ पद में से तृतीय पद को कम कर लो, तो आपके पास आसानी से सार्व अंतर आ जाएगा। सभी में जो डिफरेंस आएगा डी आएगा। और यदि सार्व अंतर सेम नहीं है, यदि जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो वह एपी नहीं हो सकती। माने दिया गया अनुक्रम या दी गई सीरीज आपके पास एपी नहीं हो सकती। ठीक है ना। चलिए, तो ये था, थोड़ा सा बेसिक था, और बेसिक के बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं और सीखते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी दे रखा है। एपी का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? ठीक है ना, मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। उसका प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। ठीक है ना, और एनवा पद एन दे रखा है। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने पहले का टिक लगा रखा है, तो पहला करेंगे, है ना। तो देखो, इसमें हमें क्या क्या दिया है, जब हम हल करेंगे आसानी से ये हल हो पाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सिंपल वे से हम हल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूछा क्या है? एनवा पद, तो एनवा पद का सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू दे रखा है 7 और डी सार्वंतर दे रखा है 3 और एन माने पदों की संख्या दे रखी है 8। तो निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है एन, मानी एनवा पद निकालना है। ठीक है ना, ए एन। ठीक है, मानी एनवा पद निकालना है। ठीक है ना, एनवा पद हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में हम सीखेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा एनवा पद का। एनवा पद क्या है? ए एन बराबर में हम सूत्र लगा देंगे, प्रथम पद ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डी। ठीक है, सीधा सीधा मान दे रखा है, यहाँ से प्रथम पद दे रखा है आपके पास 7 है। और
सीधा सीधा n तो दे ही रखा है 8 है, उसमें से एक कम कर देंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, और जो d है सार्वंतर हमें दे रखा है 3। ठीक है ना। देखिए तो 7 तो ये हो ही गया, प्लस में 7, 8 में से एक कम हो गया तो कितना बचेगा 7 इंटू में 3, ये हो गया 7 प्लस में 21, और आपके पास आंसर कितना हो गया 28। मानिए जो nवां पद होगा आपका कौन सा होगा 28 होगा, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा। ओके गाइज, ये था इसका आंसर, माने फिल इन द ब्लैंक में हमने भर दिया 28 आएगा तो आएगा। ठीक है ना। अच्छे से अच्छे तरीके से आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं, साधारण तरीके से ये सॉल्व होते हैं सवाल सारे। ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व हुआ है ना सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है नीचे। ठीक है, ये डी का मान पूछा है और ये चीजें दे रखी है। ठीक है, हल कर लेंगे इसको। ओके, देखो क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है भाई, प्रथम पद दे रखा है -18 दे रखा है, और सार्वंतर जो डी है वो तो हमसे पूछा है, और क्या दे रखा है n पदों की संख्या दे रखी है 10 है, और nवां पद कितना दे रखा है 0 है। तो वही nवें पद का सूत्र लगा लेंगे, nवां पद बराबर an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है ना। तो an तो 0 दे रखा है, और a प्रथम पद दे रखा है कितना -18 दे रखा है, प्लस में 10 दे रखा है -1, सार्वंत्र कितना दे रखा है वो पूछा है, माने डी पूछा है। कोई दिक्कत है नहीं, निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। यहाँ 0 है। अब देखो इस 18 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 18, और इधर क्या बच जाएगा 10 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 9 डी बच जाएगा। ठीक है ना। 9 का इसमें भाग दे देंगे क्योंकि ये गुणा में है 9 डी के। ठीक है, तो इसमें भाग दे देंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 18/9। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और हमसे पूछा भी क्या था उसने, डी का मान ही पूछा था। तो यहाँ आसानी से आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व होंगे सवाल। चलिए हम करते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है वही सारणी में जो दिए हैं, अब इस बार प्रथम पद पूछा है। ठीक है, हल करोगे तो क्या पूछा है प्रथम पद, माने ए जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, और डी दे ही रखा है, सारवंत्र कितना है -3, और एन दे रखा है नंबर ऑफ क्या पद की संख्या दे रखी है कितनी है 18, और क्या है ए एन भी दे रखा है, कितना दे रखा है ए एन -5। ठीक है, तो आप सूत्र लगा लेंगे कौन सा एनवा पद। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए एन, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन कितना है चेक करो, -5 है। ओके, ए कितना दे रखा है, ए तो पूछा है प्रथम पद, और ए पूछा है तो रहने दो इसको ऐसे कैसे। एन का मान दे रखा है 18, और 1 सार्वंतर दे ही रखा है -5। ठीक है, चलिए अब देखो ये हो जाएगा, यहाँ तो -5 है ही, ए प्लस में 18 में से 1 गया तो 17, और ये जो माइनस का है ना ये वाला, ठीक है, ये इधर से आके गुणा हो जाएगा इस चिन्ह से। ठीक है, इससे गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम हटा ही देते हैं, इसको किसका बना देते हैं माइनस का चिन्ह बना देते हैं, क्योंकि किसका आएगा ये माइनस का आएगा। समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों आएगा माइनस का। ठीक है ना, तो माइनस का आ जाएगा और इसके गुणा में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए ये तो माइनस का 5 है ही, और ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, लेकिन कितना 17×5 85, और इधर कितना आ जाएगा ए, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 80। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहे हैं ना हम, है ना, मज़ा तो आ रहा है ना सीखने में। ठीक है,
चलिए, हाँ थोड़ी सी, ओ सॉरी, देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सारवंतर माइनस का 3 दे रखा है, हमने गलत लगा लिया ना, अभी आंसर में दिक्कत आ रही है थोड़ी। सारवंतर आ रहा है -3, ओके, तो दिक्कत हो गई। ओके गाइस, सारवंतर आ रहा है -3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 77 इज इक्वल टू ए, तो आपके पास 51 गए तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 46, आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 46 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर समझ, सॉरी, इसका आएगा ना 46, प्रथम पद का 46 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वही निकालना है जो पहले वाले क्वेश्चनों में हमने हल कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा है उसने, देखो प्रथम पद दे रखा है, सारवंतर 25 दे रखा है, और ये दे रखा है एन का मान पूछा है, और जो एनवा पद है वो 3.6 है, ठीक है। तो हम जो जो दे रखे हैं वो रख लेंगे। प्रथम पद दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रथम पद कितना है, -18.9, ठीक है। और डी सारवंतर कितना दे रखा है, दे रखा है हमको सारवंतर 25 यही है, 2.5 है, कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, चलो चेक करते हैं एक बार बुक में। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा, 2.5 है ना, 2.5 है, उसमें सही दिख नहीं रहा है, ठीक है। और आपसे यही पूछा है एनवा पद, तो एन एन पूछा है, माने नंबर ऑफ पद की, पदों की संख्या पूछी है, वो हमें निकालनी है। और ए एन भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.6, ठीक है। तो हम एनवे पद का सूत्र लगा लेंगे, क्या, एनवा पद क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में व एन माइनस के 1 इंटू में टी, ठीक है। एनवा पद तो दे ही रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3.6, ए प्रथम पद कितना दे रखा है, माइनस के 18.9 दे रखा है, और प्लस का एन, एन पूछा है n-1, डी दे ही रखा है सारवंतर 2.5, ठीक है ना। चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो 3.6 प्लस के 18.9, इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू में 2.5, ओके। इसको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 18 और 3 21 और 22, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू में 2.5, ओके। देखो ये 2.5 से इसको सीधा सीधा काट लो तो ये कट जाएगा, कितनी बार, 9 बार कट जाएगा ना, तो 9 इज इक्वल टू n-1, तो हमारे पास n का मान आया कितना, इसको इधर ले जाओ तो जुड़ जाएगा, तो 9 प्लस में 1, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। n का मान कितना आ गया, 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, चौथे के अंदर n का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मज़े में होना, अच्छे से सीख रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्टवा, पांचवा, इसमें भी वही पूछा है, हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमको दे रखा है उसने, प्रथम पद दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रथम पद कितना है, 3.5, और क्या दे रखा है, डी दे रखा है सारवंतर 0 दे रखा है, और एनवा पद दे रखा है 105, ठीक है ना। और ए एन पूछा है कि भाई ए एन इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। चलिए हम सूत्र लगा लेते हैं, एन एनवें पद का सूत्र लगा लेते हैं हम,
nवें पद का सूत्र लगा लेते हैं। nवें पद का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस के 1 इंटू में डू। ठीक है, तो an कितना है, an है, ये तो पूछा है, a कितना है 3.5, n कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 3.5 होगा। ठीक है ना, कितना होगा 3.5 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों के बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, कल नीचे कर लेते हैं। ओके, हमारे पास एक एपी दे रखी है और इनमें से इनका पद निकालना है, 30वां पद क्या होगा। ठीक है ना, तो हम सूत्र लगा लेंगे। पहले एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है, एपी है हमारे पास 10, 7, 4 और चलते चलते कितना है 30वां पद। ठीक है ना, 30वां पद पूछा है कि क्या होगा। तो देखो हमारे पास A1 या फिर ए दे रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है 10 दे रखा है। सार्वंतर डी निकाल लेते हैं, मानी A1 A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास A2 कितना है 7 माइनस 10, तो हमारे पास माइनस के 3 आ जाएगा डी, मानी सार्वंतर डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, दो चीज़ें तो दे ही रखी है ना। प्रथम पद दे दिया, डी निकाल लिया, और 30वां पद भी दे रखा है, तो निकाल लेते हैं। मानी सूत्र लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो ए एन की जगह हमें कौन सा पद 30वां पद चाहिए। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 10 प्लस में एन का मान कितना दे रखा है 30 माइनस 1। ओके, और डी कितना दे रखा है, सार्वंतर डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये रहा डी माइनस का 3, है ना। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 29 इंटू में माइनस का 3 से गुणा कर देंगे, तो 10 माइनस आ जाएगा 29, 87, 87 में से 10 चले गए, तो हमारे पास 30 मानी 30वां पद कितना हो जाएगा माइनस के 77, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से सीखने को आ रहा ना, मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझ रहे हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है, एपी। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 एंड सो ऑन आगे भी चल रहा है, और हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दे रखा है सीधा सीधा। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है, ए या A1 जो प्रथम पद होता है कितना है माइनस के 3। सार्वंतर डी भी निकाल लेंगे, माने A2 माइनस के A1, तो A2 कितना है, A2 यहाँ पर है 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस माइनस के 3। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस में 3, तो हमारे पास D आ जाएगा प्लस के कितने आ जाएंगे 2 माने 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2.5 आ गया, तो क्या बोल सकते हैं इसको 5/2। ओके, तो सार्वंत्र भी पता लग गया, अब आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है nवां पद, तो nवां पद क्या होगा, nवां पद में क्या है ए किसकी बात हो रही है 11 की, A11 बराबर में ए प्लस में कितना n माइनस का 1 इंटू में डी। A11 की बात चल रही है, तो ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है माइनस का 3 प्लस में,
एन कितना दे रखा है 11 माइनस 1, डी कितना दे रखा है 5/2 सार्वंतर प्लस के, ठीक है ना। तो -3 प्लस में कितना हो जाएगा 10 इंटू में 5/2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 को इससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से हमारे पास कितना हो गया 25, मानी -3 प्लस के 25, तो 22 आ जाएंगे हमारे पास। कितना आ जाएगा 22, में एक बार ऊपर लिख देता हूँ, मानी A11 इज इक्वल टू 12। देखो है ना, बिल्कुल सिंपल निकल रहा है ना, सेट सेट सवाल, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं गाइस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका मज़ा तो आ रहा ना आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। ये तो हो गए इसके 2 क्वेश्चन थे, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान यानी बॉक्सेस के पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है ही नहीं, हम आसानी से इनको कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ समझ के। चलिए दोस्तों कीजिए सवाल को, ठीक है। ये जो फ़ोटो क्लिक की गई है आपकी जो बुक है उसे एज इट इज़ क्लिक की गई है, ठीक है, जिससे कि हम क्लिक इसलिए करते हैं क्योंकि जो टाइपिंग है उसमें लिखने में गलती नहीं हो, ठीक है ना। चलिए हमसे पूछा है ये बीच का स्थान क्या होगा। ओके, तो जब भी देखो हमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेंगे पहले तो, है ना। तो हमें दे रखा है सीरीज दे रखी है 2 और 1 जगह खाली दे रखी है, यहाँ पे 26, ठीक है ना। मानी हमारे पास प्रथम पद दे रखा है कितना 2, और तृतीय पद दे रखा है कितना 26, और बीच वाला पद है ना A2 ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सूत्र होता है, ठीक है ना, वो हम लगा लेते हैं और आसानी से इनको फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास nवां पद का सूत्र लगा लेंगे, तो nवां पद का सूत्र क्या है, हमारे पास है A2 मानी दूसरे प्रथम पद है ना, मानी प्रथम पद बराबर में क्या हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। तो देखो n1 पहले पद की बात कर रहे हैं, तो पहला पद तो आपको पता है कि 2 है ना, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर nवां पद कौन सा है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 में से 1 कम कर देंगे। डी सार्वंतर का पता नहीं है हमें कितना है कितना नहीं है, तो यहाँ से जो सार्वंतर है वो मिल जाएगा हमें कि भाई इनमें सार्वंतर कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले जाओगे सॉरी फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये सोल्व होगा, ठीक है ना। मैं सोचा इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम दूसरे से कर लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इससे नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो ये हमारे पास होगा क्योंकि हमें दे रखा है प्रथम पद दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, मानी पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रथम पद बराबर A इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस में D, ठीक है ना, ये होता है प्रथम पद। द्वितीय पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस में द्वितीय पद, प्रथम पद तो प्रथम ही होता है ना, डी होता है, ठीक है। द्वितीय पद की बात करें A2 की, तो वो होता है A प्लस में D, ठीक है। और तृतीय पद की बात करें हम कौन से पद की, तीसरे पद की, मानी A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस में 2D। और चतुर्थ पद की बात करेंगे तो A प्लस में 3D, लेकिन चतुर्थ पद तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। हमें पहला पद दे रखा है तो हम तीसरा पद वाला लगा लेंगे। तो तीसरा पद दे रखा है ना, तो तीसरा पद कितना है 26, 26 बराबर में A कितना दे रखा है 2, प्लस में 2 इंटू में D का तो पता है ही नहीं हमें कितना है। 26 में से जो 2 है 26, ये 2 इधर आ जाएगा पक्षांतर होके,
तो ये माइनस का हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2d। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहाँ पर कितना बचा है 2, ठीक है ना, 2d। अब d का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 24 में 2 का भाग दे देंगे क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है 2 तो इधर आएगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, तो d इज इक्वल टू 12 आ गया। ओके, अब जब 12 आ गया तो हम नेक्स्ट दूसरा पद आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, जैसे a2 इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस में d, तो प्रथम कितना है 2 प्लस में d लगा देंगे, d कितना है 12 यहाँ से उठा के, तो हमारे पास जो पद आएगा 14 आएगा a2, और हमसे पूछा भी यही है। तो यहाँ पर कितना आएगा, आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। तो ये था हमारा आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व कर पाए इसको, है ना। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसीलिए दिक्कत आई, है ना। देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे क्वेश्चन भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। क्या क्या दिया है देखो, जो सीरीज दी गई है तो पहला स्थान खाली है A1 वाला, A2 वाला भरा हुआ है, फिर दूसरा खाली है ये, फिर तीसरा दे रखा है। मानी ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये कौन सा है A4। ठीक है, हमें 2 ही पद दे रखे हैं। जब हमें 2 पद दे रखे हों तो हम किसी भी खाली स्थान को आसानी से निकाल पाते हैं। कितने पद दिए होने चाहिए, कम से कम 2 पद दिए हुए होने चाहिए किसी भी सीरीज का, किसी भी एपी का, ठीक है ना। तो हमारे पास एपी है, उसके 2 पद दे रखे हैं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर लगा लेंगे A2 क्योंकि 2 पद दे रखा है। A2 बराबर में कितना हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो प्लस में n का मान कितना है 2 है क्योंकि दूसरे नंबर का है, प्लस में 1 सॉरी माइनस में 1 और d का भी पता नहीं। ओके, चलिए अभी कौन सा पद दे रखा है, एक चौथा दे रखा है। तो A4 इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस में 4 माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि d दे ही नहीं रखा है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों को, और आसानी से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो A1 है, तो A1 का मान नहीं, A2 का मान तो दे रखा है 13, ठीक है, क्योंकि A2 इज इक्वल टू 13 दे रखा है, A4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो मान रख लेंगे हम इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इसका मान, है ना। तो मान रख लीजिए इसका मान कितना आया, तो इसका मान तो आ गया 13 इज इक्वल टू ए प्लस में कितना है, 2 में से एक गया तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें रखो, इसको मान लो समीकरण 1, और इसको चौथे वाले को, यह है ना चौथा वाला, तो इसका मान कितना है 3 दे रखा है, बराबर में प्रथम पद का पता नहीं है, और यहाँ से 3d मानी 3d, इसको मान लो समीकरण 1। ध्यान रहे जब इस प्रकार का समीकरण आ जाए, दोनों में प्लस के चिन्ह रहे हो तो हम विलोपन विधि लगाकर इनको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो हम क्या लगा लेंगे, विलोपन विधि लगा लेंगे, विलोपन विधि लगा लेंगे और विलोप कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है एक समीकरण चाहे एक में से दूसरे को घटाओ, चाहे दूसरे में से एक को घटाओ, पर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 को 2 में से हम घटा देंगे, घटा दीजिए। तो कितना है 3 बराबर में a प्लस में 3d, d है भाई ये, है ना, और कितना है 13, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पे 13, और कितना हो रहा है a प्लस में d, ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के 13 में से तो माइनस का 10 बच जाएगा। इधर ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ये चला गया तो 2d बचेगा, क्योंकि यह 1d है और ये 3d है, 3d चल 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, तो माइनस के 10 इज इक्वल टू 2d, तो d का मान आ जाएगा 10 बटे में 2, तो d इज इक्वल टू माइनस के 5, कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया। ओके, अब जब d का मान आ गया तो हम पदों को आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रथम पद तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। प्रथम पद को तो समीकरण कौन से में रखे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। ओके, तो हम समीकरण 1 में d का मान रख के निकाल लेंगे, मानी
समीकरण एक में डी का मान पुट कर देंगे। समीकरण एक ये रहा हमारे पास, तो क्या है 13 बराबर में ए प्लस में डी कितना है, डी है -5। ओके, तो -5 को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस में 5 इज इक्वल टू ए। तो ए बराबर में कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है ना, ए बराबर में तो 18 आ गया भाई, यहाँ तो 18 आ जाएगा। अब तीसरा का मान निकालना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। मानी A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस में 2D। तो प्रथम पद कितना दे रखा है, अभी आ गया था ना, कितना आया 18, प्लस में 2D कितना है -5 आया है क्या, ठीक है -5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 10, है ना। तो A3 इज इक्वल टू 18 -10, तो कितना आ जाएगा 8। A3 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आपके पास A1 का मान और A3 का मान आ गया, दोनों क्या है हमारे आंसर है दोस्तों। ठीक है, मज़ा आया। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बड़ा लग रहा है, पर ज़्यादा खतरनाक है नहीं, हम निकाल लेंगे आसानी से। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निकालना वही है खालिस्तान में क्या है। तो हमारे पास प्रथम पद दे रखा है 5, द्वितीय पद का कोई पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, तृतीय पद का भी कोई पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, और चतुर्थ पद दे रखा है हमें कितना 9 सही 1/2। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 19/2। ठीक है ना, चलिए आसानी से हम इसको तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि A2 बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस में D होता है, पर D तो निकल ही नहीं रहा, यहाँ से D तो दे ही नहीं रखा, तो ये फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। ठीक है ना, पहले लगाते हैं प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद A बराबर में कितना है 5, और कौन सा दे रखा है चतुर्थ पद A4 इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना A प्लस में 4 है ना 3D। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से A का मान रख लेंगे इसमें। ठीक है, तो A का मान यहाँ से इसमें पुट कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। A4 का मान तो हमें पता है ये कितना है, A4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 19/2 दे रखा है। A का मान हम यहाँ से रख लेंगे 5, है ना, प्लस में 3DT आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हल कीजिए। ठीक है, हम 5 को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3D बराबर में 19 में कितना 2 माइनस के 5, तो इसको इससे गुणा करो, 10 में से कितना है, या फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 19 माइनस के 2 का 2, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, माने इस 1 का भाग इसमें देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा किससे करोगे 5 से करोगे, तो आसानी से 10 आया नहीं आया। ठीक है, 10 आ गया तो 10 लिख दे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तो 3D चल ही रहा है, क्या चल रहा है 3D। अब ये 19 में से चला गया 10, तो 9 बचेगा, और 3 से इसको काट लेंगे 3 बार, तो D आ गया हमारे पास कितना 3/2। D कितना आया दोस्तों 3/2 आ गया, आसानी से, कोई दिक्कत है ही नहीं, है क्या, नहीं ना। अब जब D आ गया है तो बचे हुए को आप आसानी से निकाल सकते हो। A2 बराबर में कितना हो जाएगा A प्लस में D, तो A2 बराबर में A कितना है 5, प्लस में क्योंकि प्रथम पद में D कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13/2। तो हमारे पास यहाँ तो मान आ गया कितना 13/2 आ गया। ठीक है, तो एक A2 का मान तो आ ही गया, A3 का मान और निकाल लेते हैं। A3 बराबर में क्या होता है, माने प्रथम पद माइनस प्लस में 2D, तो प्रथम पद कितना है 5, प्लस में 2 इंटू में D कितना है 3/2, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 3 और 5 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास A3 का मान भी आ गया। और हमसे पूछा क्या था A2 बराबर कितना आया
13/2 और A3 बराबर में कितना आया 8। यही तो मान पूछे थे दोनों मिलके। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मान आए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, चौथा वाला। देखो यहाँ पर अभी कौन कौन सा मान दे रखा है हमें, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है हमारे पास। निकालना क्या है, माइनस का ए ये दे रखा है, मानी ये क्या है प्रथम पद है। ठीक है, और ये निकालना है, ये निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, और ये दे रखा है मानी A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, और A6 दे रखा है। ठीक है, तो हम A6 का फॉर्मूला लगा लेंगे। A6 बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस में 5 इंटू में D। ओके, अब देखिए दोस्तों, A6 का मान तो हमें पता ही है कितना आ रहा है, और A1 का मान भी पता है क्योंकि A1 का मान हमारे पास दे रखा है कितना, -4 दे रखा है। यहाँ से देख लो, ये दे रखा है ना A1। ठीक है, तो 4 दे रखा है इसका मान तो, और इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे। A6 का मान भी दे रखा है कितना, A6 बराबर कितना दे रखा है, 6 ही दे रखा है। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। चलिए निकालिए दोस्तों, सूत्र में रख लीजिए A6 का मान कितना आएगा, A6 का मान 6 आ गया, और A का मान कितना है, -4 आ गया, प्लस में 5 है ही, D का मान पता नहीं है क्या आएगा। ठीक है ना, चलिए इसको इधर ले जाओ तो 6 प्लस में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस में है ना, इधर आते हैं किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि जब हम पक्षांतरण करते हैं बराबर के एक साइड से दूसरी साइड तो प्लस का माइनस में हो जाता है और माइनस का प्लस में हो जाता है। समझ में आया। चलिए इधर क्या बच जाएगा 5D। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इधर कितना हो गया, इधर हो गया इधर हो गया हमारे पास 10 हो गया, क्योंकि 4 को 6 में जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए डी का मान चाहिए तो 5 गुणा में है, डी के गुणा की चीज़ें किस में जाती है भाई, भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। कोई दिक्कत है, और जब डी आ गया तो आगे की तो दिक्कत है ही नहीं। अब देखो प्रथम पद तो दे ही रखा है, द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद होता है प्रथम पद प्लस में डी, तो प्रथम पद कितना दे रखा है, -4, प्लस में डी कितना दे रखा है 2, तो द्वितीय पद हमारे पास कितना आ जाएगा भाई बताइए, यहाँ से आ जाएगा -2, ये आ जाएगा A2। ठीक है, चलो तृतीय पद निकालते हैं A3। A3 बराबर में कितना हो जाएगा, मानी हो जाएगा प्रथम पद प्लस में 2D। ठीक है ना, मानी जो n का मान है वो 1 कम कर देंगे यहाँ पर, जो d का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, a का मान तो -4 था, प्लस में 2 है ही, d का मान भी 2 है, तो हमारे पास 4 में से प्लस के 4 गए, तो हमारे पास A3 का मान कितना आया, 0 आया। चलिए A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 इज इक्वल टू A प्लस में 3D। A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 4 तो है ही, किसका मान, A का मान, प्रथम पद का मान 3 है, D का मान 2 है, तो ये कितना आ जाएगा -4 और प्लस के 6, तो हमारे पास प्लस के कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, सॉरी 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास A4 आ गया। A5 और निकालना है, A5 और निकाल लेते हैं। A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 बराबर वही प्रथम पद प्लस में 5 है तो 1 कम कर लो, माने 4D से गुणा करेंगे हम, तो A5 इज इक्वल टू, A का मान कितना है -4, क्योंकि यहाँ से देख लो ना, सीधा सीधा दिख ही रहा है भाई। ठीक है, प्लस 4 इंटू में D का मान कितना है 2, D यहाँ से देख लो। ओके, ये हो जाएगा -4 प्लस में 8, तो हमारे पास प्लस के कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे A5 का मान, और हमसे ये चारों मान पूछे थे जो आसानी से निकल पाए। ठीक है ना, मान इसका मान कितना आया, -2 आया, कितना आया, -2 आया, इसका मान कितना आया 0, इसका मान कितना आया, कहाँ गया, A4 2 आया, इसका मान कितना आया 4, और ये 6 आ गया। सभी में जो गैप चल रहा है पता लग ही रहा होगा। ठीक है, तो आसानी से ये सवाल बने हैं और निकल भी रहे हैं। कोई दिक्कत हो
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको लास्ट में दिखेगा, तो आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें और देखते चले। लास्ट में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, वहाँ से आप हमें कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए हल करते हैं हमारे पास जो हमारा आज का सवाल है अभी का। ठीक है, पांचवा सवाल में देखो, A1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A2 का मान हमें दे रखा है, कितना है 38 यहाँ से। A3 का मान भी ज्ञात करना है। A4 का मान भी हमें क्या करना है, निकालना है। A5 का मान भी निकालना है, ये क्या होगा। और A6 का मान हमें दे रखा है यहाँ से। A6 बराबर कितना दे रखा है, -22 दे रखा है। ठीक गाइस, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, जब A का मान नहीं दे रखा है, A2 का मान दे रखा है, तो हम A2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A2 इज इक्वल टू कितना, प्रथम पद प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ रहा ना, तो सीधा सीधा D ही जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से A2 का मान तो हमें दे रखा है कितना, 38 प्लस में A प्लस में D। ओके, इसको मानो समीकरण 1, है ना। चलिए, अब हम A कौन सा दे रखा है, A6 दे रखा है, तो A6 इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस में 5D। तो 6 का मान तो दे रखा है -22 बराबर में प्रथम पद प्लस में 5D। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे और आसानी से हम D का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस में D इज इक्वल टू 38 है, और ये कितना है, A प्लस में 5D बराबर में -22 है। समीकरण कौन सा, समीकरण नंबर 2। घटा देंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। तो माइनस के 5D में से 1D चला गया, तो माइनस का 4D बच जाएगा। और इधर कितना बच जाएगा, 38 में 22 जोड़ दो तो 40 और 60 हो जाएंगे, कितने 60। अब D का मान चाहिए, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएंगे D का मान। कोई दिक्कत है नहीं ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस के चिन्ह को हम आसानी से उधर भेज पाते हैं और इसका मान निकाल पाते। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिए। देखो, ये माइनस का 4 है ना, D बराबर में 60 में माइनस के 4 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा। ओके गाइस, तो D का मान हमारे पास कितना आया, -15 आया। ओके, अब जिसका भी मान हमसे पूछा है हम आसानी से निकाल लेंगे। प्रथम पद, तो प्रथम पद तो भाई कैसे निकाल लेंगे, इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 38 बराबर में प्रथम पद पता नहीं है, D पता है लेकिन कितना है, -15। तो 38 में से कितना, -15, तो ये 15 इधर आ जाएगा। A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस में 15